हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। 20 अक्टूबर रविवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है खास। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर को सुबह 6:40 से होगा। इसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 को। इसलिए करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर के दिन ही रखा जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाएं और अविवाहित लड़कियां भी रखती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अक्षय स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस बार भद्रा का साया है, इसलिए शुरू में ही भद्रा का साया है, इसलिए आप 12 नामों का स्मरण करके ही व्रत जरूर रखें। मैंने ये वीडियो बना दिया है। जिनको निर्जला व्रत के तौर पर रखा जाता है, रात के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा देवता के दर्शन करने के उपरांत ही व्रत का पारायण किया। इस व्रत को करवा चौथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस व्रत के दिन विशेष तौर पर माताएं करवा माता की पूजा अर्चना करती है और चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर ही अपना व्रत खोलती हैं। यह व्रत विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया लगा है। इस दिन विशेष तौर पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और उसके साथ साथ हाथों में मेहंदी लगाती। भारत ही नहीं, विदेशों में भी करवा चौथ का महत्व तो बहुत बढ़ गया। इस व्रत की तैयारी का काफ़ी दिन पहले से शुरू हुई, जिसमें वह अपने अच्छे वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, महिला की जब शादी होती है वह ओढ़नी में अपने पति के साथ फेरे लेती है। पूजा के दौरान वह उस ओढ़नी को ही अपने सिर पर ओढ़ती है, या फिर विवाहित महिलाएं इस दिन लाल रंग की चुनरी या वस्त्र पहनती हैं। यह 16 श्रृंगार करने के बाद माता करवा पूजा की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे माता को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। इसके बाद व्रत कथा करें। करवा चौथ के व्रत के दिन चंद्र दर्शन करने के बाद आरती उतारें और पूजा करें और चांद को अर्घ्य देना और फिर अपने पति के हाथों से ही पानी पीकर ही व्रत का पारायण करना चाहिए। करवा चौथ के दिन व्रत करने के दौरान माताएं कई प्रकार की गलती कर देती हैं। ऐसी कोई भी गलती ना करें जिनसे व्रत खंडित हो जाए। व्रत के दिन महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, पूजा पाठ करें और सरगी जरूर खाएं। जब महिलाएं पूजा के लिए 16 श्रृंगार करें तो उसमें 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर होना चाहिए। तो इस बात का, और जो भी पूजा में आपने यूज़ किया है उसको इधर उधर बिल्कुल भी फेंकें नहीं। करवा चौथ के दिन अपने पति के साथ बिल्कुल भी झगड़ा ना करें और किसी अन्य व्यक्ति या बड़ी महिला को किसी को भी अपशब्द बिना के किसी नुकीली चीज़ का भी इस्तेमाल करने से बचें। अथवा करवा चौथ व्रत के पारायण के बाद सादा भोजन ग्रहण करें ताकि तामसिक भोजन ना रहे। करवा चौथ के दिन महिलाओं को अपने वस्त्र पहनते हुए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वह वस्त्र सफ़ेद, काले और नीले रंग के बिल्कुल ना हो, ये अच्छा नहीं माना जाता है। करवा चौथ के व्रत के दिन महिलाएं विशेष तौर पर थाली की सजावट करती, उसको वो तैयार रखती हैं। उसमें कुछ ऐसी वस्तुएं जिसकी वह व्रत के दौरान इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले अपनी करवा चौथ की थाली का चयन करने में उसे मिट्टी या आटे से बना हुआ दीपक रखें और दीपक में रुई की बाती रखें। उसमें जो आपने करवा लिया है उसको रखें। वह मिट्टी या किसी अन्य धातु का भी हो सकता है। करवा के साथ साथ आपको उसमें पानी का एक कलश भी रखना, जो भगवान चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए होता है। अपनी थाली में एक छलनी भी रखनी है, जिससे चंद्र देवता के दर्शन करते हुए और उसके बाद अपने पति देव के दर्शन आप कर सकें। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र देवता का उदय 7:54 पे होगा। इस दौरान रोहिणी नक्षत्र होगा, जो काफ़ी शुभ माना। इस दौरान जो भी महिलाएं अपने पारणा करती हैं उनको अखंड सौभाग्य पर। वहीं करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:46 से और 7:02। इस दिन करवा माता की पूजा जरूर करें। चौथ पर पति को छन्नी से ही क्यों देखा जाता है? छन्नी से पति और चंद्रमा को दर्शन के बाद इसका मुख्य कारण यह है कि छन्नी में हजारों छेद होते हैं। उन छेदों से चंद्र देवता के दर्शन, जिसमें से उनके हजारों प्रतिबिंब दिखाई दे, और उसके बाद पति को देखा जाए। ऐसा माना जाता है कि जितने उसमें छेद है भगवान उतनी ही हमारे पति की आयु भी कर दे। इसलिए ही करवा चौथ के दिन उस छन्नी से चंद्रमा के उपरांत पति के दर्शन किए जाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह प्रक्रिया के बिना चंद्र दर्शन अधूरा है। पूजा करें और अर्घ्य देने के बाद अपने पति का आशीर्वाद लें और अपने पति के हाथों ही कुछ मीठा खा के व्रत तोड़ें।